जब पवन पुत्र हनुमान भाई भरत को देखते हैं तो देखत हनुमान अति हर्षउ पुलक गात लोचन जल बरसउ मन महा बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समवानी। पवन सुत हनुमान ने जब भाई भरत को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और पवन सुत हनुमान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने अपने मन में अत्यधिक सुख का अनुभव करते हुए, अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हुए भाई भरत से कहा कि हे भ्राता, हे प्रभु, जसु विरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयव कुशल देव मुनि त्राता। हे प्रभु, जिसके विरह में, जिसके वियोग में आप दिन रात चिंतन करते रहते थे, जिसके वियोग में आप दिन रात व्याकुल होते रहते थे, जिनका राम राम नाम जपते रहते थे, निरंतर जिनके नाम का आप स्मरण करते रहते थे, वो मुनियों की रक्षा करने वाले, देवताओं की रक्षा करने वाले रघुकुल के तिलक प्रभु श्री राम आ गए हैं। वो आपके अयोध्या को पहुंच रहे हैं। विपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। भक्त हनुमान ने कहा, हे प्रभु, शत्रु को युद्ध में जीत करके और जिनके यश को देवता लोग गा रहे हैं, तो ऐसे हमारे प्रभु श्री राम माता जानकी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित आ रहे हैं। वो प्रस्थान करके यहाँ पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी के इस बात को सुन करके भरत जी ने ऐसे अनुभव किया, उनके सब दुख तुरंत समाप्त हो गए। उसी प्रकार से जैसे कोई किसी प्यासे व्यक्ति को पानी के स्थान पर अमृत मिल जाए और उसकी पिपासा शांत हो जाता है, उसका मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वही स्थिति यहाँ पर जब पवन सुत ने बताया कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ आ रहे हैं, अयोध्या पहुँचने वाले हैं, वही प्रसन्नता, वही आनंद भाई भरत को मिला। भाई भरत जी ने पूछा, क्योंकि पवन सुत विप्र के वेश में थे, ब्राह्मण के वेश में थे। भरत जी पूछ रहे हैं कि को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हे तात,
आप कौन हैं और कहां से आए हैं जो आपने हमको इन प्रिय वचनों का श्रवण कराया है, हमारे लिए शुभ शुभ और मन को आह्लादित करने वाले वचन कहे हैं। आप कौन हैं? पवन सुत कह रहे हैं। पवन पुत्र अपना परिचय देते हुए भाई भरत को बता रहे हैं कि मारुत सुत मय कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। एक कृपा निधान, हे दया के सागर, मैं पवन पुत्र हूँ, मैं मारुत सुत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं हनुमान हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे वो अति सादर। मैं दीन बंधु प्रभु श्री राम का किंकर हूँ, अर्थात उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ। पवन पुत्र के ऐसा कहने पर भरत जी उठ करके आदर पूर्वक और उनके गले से लिपट गए, पवन सुत का आलिंगन कर दिया। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवण जल पुलकित गाता। और जब भरत जी हनुमान से मिलते हैं तो उनके प्रेम की सीमा नहीं रह जा रही है, उनका प्रेम असीम हो जाता है, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। वो जाकर के जब पवन सुत का आलिंगन करते हैं, पवन सुत के गले से लिपट जाते हैं। भाई भरत कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, हे हनुमान, कपितावतार से सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम पीरीते। बारे बारे बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ कहाँ सुनु भ्राता। भरत जी कह रहे हैं, हे कपि, हे पवन पुत्र हनुमान, आपके दर्शन से आज हमारे सारे दुख समाप्त हो गए हैं, हमारे सारे विषाद नष्ट हो गए हैं, क्योंकि राम के प्रिय दास पवन पुत्र आपसे मेरा आज भेंट हुआ है। और बार बार वो प्रभु श्री राम की कुशलता पूछ रहे हैं। भरत जी बार बार पूछ रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम कैसे हैं, भाई लक्ष्मण कैसे हैं, माता जानकी कैसे हैं। उनके बारे में, उनके संबंध में हे पवन सुत, हे मेरे भाई, वो प्रभु श्री राम के बारे में बताइए, जल्दी बताइए, वो कहाँ पहुँच चुके हैं, वो कैसे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि ये ही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे व कछु नाही। ये भक्त हनुमान, आपने ये जो संदेश हमें सुनाया है, प्रभु श्री राम के आगमन का जो ये संदेश सुनाया है, मैंने विचार करके देख लिया है, मैंने बहुविध चिंतन करके देख लिया है कि इसके समान हमारे लिए जीवन में कोई भी सुख आनंद है ही नहीं। जितना आनंद हमको इस संदेश के सुनने से, आपके द्वारा बताए जाने से जितना आनंद हुआ है, जितनी परम शांति हुई है, जितनी सुखद अनुभूति हुई है, इसके समान विश्व में, जगत में, जीवन में
हमें कोई आनंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आगमन का ये संदेश है और उस संदेश को आपने हमको सुनाया है। नाहिन तात उरी न मैं ताही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। नाहिन तात उरी न मैं तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। हे तात, मैं आपसे किसी भी प्रकार से ऋण नहीं हूँ। आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, मैं आपका पुनः पुनः कृतज्ञ हूँ। किसी भी स्थिति में मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। आपने इतना उपयोगी हमारे जीवन के लिए अमूल्य जो संदेश दिया। और हे प्रभु, अब आगे के चरित्र को, आगे की कथा को प्रभु श्री राम कहाँ हैं, कैसे हैं, उसके संबंध में हमको अति शीघ्र बताएं। हनुमान जी कह रहे हैं कि तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। जब भरत जी ने ऐसा पूछा, भक्त हनुमान ने भाई भरत को शीश नवा करके और प्रभु श्री राम की गाथा को, प्रभु श्री राम के संबंध में बताने लगे। भरत जी ने पुनः कहा कि हे कपि, क्या कभी प्रभु श्री राम हमारा स्मरण करते थे? क्या प्रभु श्री राम कभी इस दास की चर्चा करते थे? क्या प्रभु श्री राम कभी हमारे बारे में लोगों के बीच में चिंतन या वचन कहते थे? हनुमान जी कह रहे हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समा। हरस न हृदय समा। पवन पुत्र हनुमान कह रहे हैं कि हे प्रभु भरत, हे भाई भरत, भगवान श्री राम को आप प्राणों के समान प्रिय। भगवान श्री राम आपसे प्राणों के समान प्रेम करते हैं। ये मेरे सत्य वचन हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए, इसको आप मानिए। मैं कुछ इसमें बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूँ। और भगवान प्रभु भरत से मिल करके पवन सुत हनुमान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक हर्षित होते हैं। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयव कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरषि चलव प्रभु जान चढ़ी। और भाई भरत को ऐसा संदेश दे करके, भाई भरत से इन सब बातों को बता करके भक्त हनुमान पुनः भगवान श्री राम से मिलने के लिए वापस चल पड़े। और भगवान श्री राम से मिल करके उन्होंने पूरी स्थिति कि मैंने भरत को आपके आगमन का संदेश दे दिया है
भरत जी को मैंने ये सूचना दे दी है और सूचना देने के पश्चात मैं प्रभु आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो गया हूं। प्रभु श्री राम आश्वस्त हो गए कि अब मेरे भारत के लिए कोई भी अनहोनी की